मूर्ति भी लगी हुई थी इंडिया गेट पे, जो अभी उसको पहले हटा दिया गया था, फिर बाद में अभी यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस का होलोग्राम लगा है, वर्चुअल मूर्ति लगी है, जो कि 5-6 महीने में असली मूर्ति लग जाएगी। वो सेम जगह है। मतलब हम लोगों ने अंग्रेजों के बनाए हुए नियम कानून, संविधान उनकी मंशा के अनुसार, कानून उनकी मंशा के अनुसार और उन्हीं के कानून। तो आप ये बताइए, अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे वो किस लिए बनाए थे? वो भारतीयों को अपमानित करने के लिए, भारतीयों को शोषित करने के लिए, भारतीयों को के व्यवसाय तोड़ने के लिए, भारतीयों को चोर साबित करने के लिए, और भारतीयों का किसे जो है ना अपना कच्चा माल पैदा करा के ब्रिटिश की जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी पूर्ति के लिए। जी, ठीक है ना, जिसमें आपका सम्मान तोड़ना, आपका जो है आपको अपमानित करना, आपको शोषित करना, और जो इस काम को करने के लिए मशीनरी बनी थी उसे लॉर्ड बनाया गया। जी, आपको मालूम है कुर्सी नशीन हुआ करते थे, तो आपको जब आप जाएंगे घंटों वेट करेंगे तो आपको कुर्सी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसके लिए एक आदेश जारी हुआ करता था जिसको कुर्सी नशीन कहते थे। कुछ भाग्यशाली लोग ही कुर्सी नशीन हुआ करते थे, इसके लिए बाकायदा लिखित आदेश जारी होता था भाई। अच्छा। हाँ, ये छोटी छोटी बातें आपने यदि ध्यान किया होगा तो आजकल ये चीजें बहुत वायरल हो रही हैं। और वो जिन लोग जो कुर्सी नशीन थे उन्होंने अपने जो है ना आदेश की फोटो भी भेजी हैं, वायरल हुई हैं वो भी, राइट। तो क्या लिखा रहता था कि कुर्सी नशीन है, राइट, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो आपने जो है उन्हीं कानूनों को यथावत रखा। आज आपकी पुलिस जो है, आपको मालूम है कि 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न होती है। जी, ये 1861 का पुलिस एक्ट कब आया था? जब 1857 की क्रांति हुई थी, जिसमें अंग्रेज हिल गए थे। यदि ये 2-3 राजा उनकी तरफ से ना लड़े होते तो शायद जो है आज का इतिहास कुछ 1857 में ही बदल गया होता। ठीक है ना। तो उसको दबाने के लिए और दोबारा उस तरह की क्रांति ना हो पाए, उसके लिए 1861 का पुलिस एक्ट लाया गया था, राइट। जी, हमारे नेताओं को देखो वही पुलिस एक्ट कितना अच्छा लगता है। जब भी आप पुलिस सुधार की बात करते हो तो इनकी जो है ना रूहें कांप जाती हैं। देखिए 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने एक 7 बिंदु जजमेंट दिया था पुलिस सुधार का, और उसका बड़ा मकसद था कि हम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से पुलिस को आइसोलेट करें। लेकिन इन राजनेताओं ने उसे इस ढंग से इम्प्लीमेंट किया। आप क्या फील करते हैं, इस समय पुलिस पूरी तरह से राजनेताओं के क्लचेज में नहीं है? नहीं, पूरी है 200%, राइट। बिल्कुल। अब तो जो है ना कंट्रोल जो है ना सिपाही तक पहुंच गया है। पहले तो जो है ना एसपी और ऊपर लेवल पे होता था, ऊपर लेवल पे था, अब तो नीचे लेवल तक सारी चीजें अब तो सिपाही के लेवल पे है, और सिपाही कहाँ पोस्ट होगा ये भी यही डिसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और जो है एस्टेब्लिशमेंट और बोर्ड और ये सब जो है ना ये ड्रामा नाटक है, इन सबको वो किया जा सकता है। तो ये हम लोग इसी व्यवस्था के लायक हैं। आपको ये मालूम है कि एक वर्शिप प्लेसेस एक्ट है 1991 का, वर्शिप प्लेसेस एक्ट, नाम सुना है क्या? नहीं सुना है तो आप इसको सर्च करेंगे जरा गूगल में। जी बिल्कुल। 1.5 पेज का एक्ट है जिसमें केवल 8 सेक्शन है। इसका चौथा सेक्शन कहता है कि अयोध्या मंदिर को छोड़कर अन्य किसी विवाद को कोई भी कोर्ट संज्ञान नहीं लेगी। दे आर डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस, राइट। आप, मुझे नहीं मालूम है बाकी लोग कैसा फील करते हैं, लेकिन मैं ये फील करता हूँ कि विभिन्न आतताई आतंकी कई बार आए, उन्होंने आक्रमण किया, हमारे साथ लूटपाट की, हत्याएं की, हमारी महिलाओं का सील हरण किया, हमारे मंदिरों को लूटा, मूर्तियों को तोड़ा, उनको मस्जिद बनाया। ठीक है ना। तो ये भारत माता के चेहरे पे यदि हम इसे कहें कि जख्म दिए उन लोगों ने, राइट। हम भारत माता की संतानें अपनी भारत माता को नहीं बचा पाए क्योंकि हम उस समय निर्बल थे। ये आतताई संख्या में तो कम थे लेकिन हम संगठित नहीं थे, तो ये कई बार हमारा साथ ऐसा कर पाए।
जी। आप सहमत हैं यहाँ तक हमसे? जी जी जी। अब आप ये कहें कि साहब जो है आपके जो दाग दिए गए भारत माता के चेहरे पे, अब जो है वो कोई कोर्ट संज्ञान भी नहीं लेगी। यदि उन्होंने 4000 मंदिरों को मस्जिद में कन्वर्ट किया है, 4000 जगह पे किया है, तो मुझे तो लगता है कि एक भी जगह नहीं बचना चाहिए। आप ऐसा कानून कैसे बना सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी वो स्थिति यथावत रहेगी और यही मार्गदर्शी सिद्धांत होगा और कोई भी न्यायालय में आप कोई भी केस नहीं कर सकते हैं। ये आज का कानून है, केवल अयोध्या को छोड़ के। केवल अयोध्या को छोड़ के। राइट। तो जी। हमें ये लगता है, हम जो महसूस करते हैं कि किसी ने इस कानून के माध्यम से हमारे भारत माता को गाली दी है और कहा है कि तू गुलामों की माता है, तेरे को जो भदरंगी दाग दिए गए हैं ओवर द 600 और 700 ईयर, तू इन्हीं दागों के साथ जी, क्योंकि तू गुलामों की भारत माता है। आई डोंट नो, आप इसको अलग तरीके से देख सकते हैं, लेकिन मैं इसे इसी ढंग से देखता हूं और मैं चाहूंगा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी, ये फालतू का जो हमने उन्हें वोट से चुना है वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, भाजपा हमारी चुनी हुई सरकार है, ये ड्रामा नाटक बंद किया जाए। ये इनका कर्तव्य है कि जिन्होंने भी ये कानून बनाए वो भी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि थे। यदि हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने गलत कानून बनाए हैं उस समय, तो उन कानून को सिंपल मेजॉरिटी से 2 मिनट में ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, पर वो नहीं ठीक करना चाहते। नरेंद्र मोदी को हर चीज जो है सुप्रीम कोर्ट से क्यों चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इन नियम कानूनों को बनाया है क्या? सही बात है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है क्या? सरकार ने बनाए हैं ये सारे कानून। तो सरकार ने गलत कानून बना लिए हैं, तो उस समय की वो चुनी हुई सरकार ने गलत कानून बनाए हैं। आज की अब नई सरकार संशोधन कर सकती चाहे तो उसे क्या दिक्कत है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बदल सकती है। तो फिर हमारे नरेंद्र मोदी जो हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उन्हें ये कहते हुए लज्जा क्यों नहीं आना चाहिए कि साहब ये हमारी बोटी नोच के खा जाएंगे, ये हमको जीने नहीं देंगे? क्या हमारे देश का हमारे द्वारा चुना हुआ प्रधानमंत्री इतना दुबला पतला असुरक्षित व्यक्ति है कि उसे कोई भी नोच के खा जाए, कोई भी उसे जिंदा ना रहने दे? क्या हो रहा है इस देश में, जहां कोई कहता है कि मोदी हिमालय में चले जाएंगे, योगी मठ में चले जाएंगे, तब तुम्हें कौन बचाएगा? ऐसा स्टेटमेंट देने की हिम्मत कौन कर रहा है? हिम्मत क्या? और सोशल मीडिया पे कानूनी रूप से अपराध है कि नहीं है? और यदि अपराध है तो इसमें अपराध का संज्ञेय लेने का स्वविवेक के आधार पर पुलिस को अधिकार है कि नहीं है? और पुलिस को अधिकार है तो उसको तत्काल संज्ञेय अपराध पंजीबद्ध करते हुए इन्हें जेल में क्यों नहीं डाल रहे हैं? इन्हें अपनी साइज से बड़ा क्यों कर रहे हैं? इन्हें हवलदार लेवल पे क्यों हैंडल नहीं किया जा रहा है? हवलदार शुड रजिस्टर ऑफेंस, हवलदार शुड गो एंड अरेस्ट एंड पुट देम इन द जेल। आप ये हवलदार और सिपाही के लायक के लोग हैं, ये तो इंस्पेक्टर लायक लोग भी नहीं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। तो वरुण जी, आपको ये बात लग रही है कि नहीं लग रही है कि नहीं, बिल्कुल। क्योंकि मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ इसका रिप्रेजेंटेटिव बनाना, फलाना बना दिया, प्रेसिडेंट बन गए, ये बन गए। यदि हमारी सोच इतनी छोटी रहेगी और हम छोटे ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे तो हम कभी भी बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। तो सर स्टार्टिंग तो एक कदम रख के ही हो पाएगी ना। तो मैं तो बड़ा छोटा कदम कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि जनगण मन अधिनायक को नायक को हटाया जाए, ये हमारा जनगण नहीं होना चाहिए। जो आजाद हिंद फौज का भी एक जनगण मन है गायन, वो बहुत अच्छा राष्ट्रीय गीत है, उसको जो है ना राष्ट्रीय गान हमारा बनाया जाए। ठीक है ना, बड़ी छोटी सी बात है, पैसे खर्च नहीं होना है। हमारा कहना है कि बर्सी प्लेसेस एक्ट को कल आप रिपील कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है आपको? ठीक है ना, आप ये जो है जो असमानता का चीज है उसको खत्म कर दीजिए। भाई ये जो है इनको किसी प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों थी? भारत में कोई जो है ना इतने सहिष्णु हैं जो कि वसुंधरा कुटुंबम की बात करते हैं, जो हर धर्म को जो है ना वो करके मानते हैं। ये बताइए, आज हम लोग जो है इवन जो घाटा मेदीपुर को भी मानते हैं और जो दूसरे जो है ना किसी को मानने के लिए प्रतिबंध होता है, वो भी एक मजार के सामने से निकलता है तो सिर झुका के निकलता है। ये हमारे धर्म की सिखलाई है।
हमारे धर्म में, सनातन धर्म में हर धर्म को इज्जत दी जाती है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो जो है मस्जिद हो, चाहे जो है वो गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, कोई भी हो। आपको कोई भी जो है हिंदू किसी दूसरे धर्म का अपमान करते हुए नहीं दिखेगा आपको, और यदि वो अपमान कर रहा है तो वो सही मायने में हिंदू नहीं है। करेक्ट। और देखिए क्या क्या नैरेटिव किए गए हैं। अच्छा ये बताइए, हमारे माननीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा कि कोई एक हमारे गाल पे थप्पड़ मारे तो हम दूसरी गाल कर दें। ये क्या हमारे धर्म के और वैदिक ज्ञान के विरुद्ध में नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा तो धर्म ये कहता है कि अत्याचार करने वाला जितना दोषी है, अत्याचार सहने वाला उसी के बराबर का दोषी है। सही बात है? आपका जो है धर्म कहता है कि आपको कर्म करना ही होगा बिना फल की चिंता किए हुए। ठीक है ना? आपका धर्म कहता है कि धर्म युद्ध, यदि एक सीमा के बियॉन्ड चीजें जाती हैं तो धर्म की रक्षा करना जरूरी है। और श्री कृष्ण जो है गीता में ये बात अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, गांडीव उठाओ, यह धर्म युद्ध है, यह तुम्हें करना ही होगा। अन्यथा तुम ये मत सोचना कि तुम एक धनुर्धारी के रूप में जाने जाओगे, तुम एक कायर के रूप में जाने जाओगे। सही बात। तो आज हम सब लोग कायर के रूप में हो गए हैं। हम लोग छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए हैं, छोटी छोटी चीजों की बात कर रहे हैं कि भाई हमारा 100 गज का जो है ना बंगला हो जाए, वहां बीबी के साथ चाय पियेंगे। अरे यार, फिर देश को ठीक कौन करेगा? ये राजनेता तो जो है ना ये अपराधियों को टिकट दे रहे हैं। ये तो आपको गरीब रखना चाहते हैं, जिससे आपको फ्री भी बांट के आपके वोट लें। सही बात है। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि हम जो है अपने किसानों को लगभग तत्काल ही 5 गुना हम उनकी आमदनी बढ़ा सकते हैं, और 4-5 साल में तो 25 गुना बढ़ा देंगे। भारत एक ऐसा समृद्धशाली देश होगा जहां जहर रूपी जो है ना अन्न और जवाहर रूपी कोई चीज पैदा नहीं होगी, सब चीज अमृत तुल्य पैदा होगी, और उसे देश व विदेश में अमृत के भाव में बेचा जाए। बिल्कुल। और समृद्धि आपके दरवाजा जो है ना खटखटाएगी। लेकिन जब हम समृद्धि की बात करते हैं तो हमें एक बात हमेशा लगती है, हमें ये लगता है कि जो समृद्धि है ये मिठास की तरह है। जैसे हम चीनी जहाँ होती है वहाँ चींटियां आ जाती हैं। यही कारण है कि हमारी समृद्धि के किस्से सुन के, हमारे लोगों की सुंदरता की किस्से सुन के ये दुष्ट लोग जो है कितनी बार आए, आक्रमण किया, लूट पाट करके चले गए, क्योंकि हम समृद्ध थे। इस बार जो समृद्धि आएगी वो शक्ति के साथ आएगी जी। हमारी इंटरनल सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट होगी। यदि भारत की तरफ कोई नजर उठा के देखेगा तो उसकी आंखें क्यों ना खींच ली जाएंगी जी। ऐसा भारत पैदा करना है। नहीं बिल्कुल। तो वरुण जी जो है जब आप लंबा लक्ष्य नहीं रखेंगे और उस लक्ष्य को हासिल करने के तरीके नहीं निकालेंगे तो ये दिव्य स्वप्न कभी पूरा नहीं हो सकता है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल अंकल जी, मैंने भी जो प्लानिंग करी है, पहले तो क्योंकि गहोई समाज की बात करूं मैं, अगर केवल गहोई समाज की, तो वो कितना दूर तक फैला हुआ है। पहले तो वही लोगों के एक दूसरे तक लोग नहीं जुड़े हुए हैं। आज आप सभी के आशीर्वाद से जून 2020 से मैंने जब से ये डिजिटल पेपर शुरू किया, मैं नहीं जानता कि आप उसको कितना देखते हैं, पर आज ऑल ओवर इंडिया करीबन 21,000 से ऊपर गहोई समाज के लोग मेरे व्हाट्सएप मोबाइल के अंदर सेव हैं, जो एक दूसरे से लगातार जुड़े हैं। और उनका मैं एक दूसरे का जो भी उनका गतिविधि होती है, मैं उसको प्रचार प्रसार के जो मेरा माध्यम है करने का, मैं उसको करने का पूरा देखिए गहोई क्योंकि जिस समाज से हैं तो उसको प्रथम रख लीजिए। फिर जो है गहोई समाज को हम बृहद वैश्य वर्ग कहें, बनिया कम्युनिटी कहें, राइट। और जो बनिया कम्युनिटी है उसका सबसे ज्यादा शोषण भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल शोषण होता है ना, बिल्कुल होता है। तो बनिया कम्युनिटी से लोग बाग जो है ना चंदे भी लेंगे, ये भी करेंगे, उसके साथ अत्याचार भी करेंगे, उसको जो उसका गला भी घोंटेंगे, उसको दबाएंगे भी जी। और बनिया इतना शांति प्रिय होता है कि उसे भी चुपचाप सह लेता है। उसे लगता है कि 2 रोज के जो ना हम अपने
अपना काम करें और अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, वो बेचारा जी इसी उसमें जो है ना फेर में लगा रहता है और कहीं बिल्कुल। वो अपने सम्मान को भी सुरक्षित नहीं रख पाता है। इसलिए इसी उद्देश्य से मैंने आपसे वही बात करना चाहे, क्योंकि आपके माध्यम से जो भी हमारे पास लेख आए हैं, पहले हमने बाकायदा उसको प्रकाशन किए हैं। हम्म। हम नहीं कह रहे कि 10,000 लोग पढ़ रहे हैं, अगर उसको 10 लोग भी पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगे वो लोग, क्योंकि मैं आपको बताऊं, उसे लाखों लोग पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ये आवाज जो है, ये आवाज एक बुलंद आवाज बन चुकी है और मैं इस जी देश को आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह देश बहुत जल्दी 2024 तक निश्चित जी रूप से समृद्धशाली और शक्तिशाली बनेगा। और मैं बिल्कुल ये चाहूंगा बिल्कुल। कि हमारे माननीय मोदी जी अच्छे व्यक्ति हैं, वो जो है इस काम में सहायता करें और ऐसे जो है लज्जापूर्ण स्टेटमेंट बिल्कुल ना दें कि ये लोग मुझे नोच के खा जाएंगे, ये मुझे जीने नहीं देंगे। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं आपसे अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर इस प्रकार के शब्द कहेगा तो अनुमान हमारा जो सबसे जो आम आदमी है वो क्या सोचेगा, अपने आप को कहाँ तक सुरक्षित समझेगा आखिर। करेक्ट। मेरा उनसे यही प्रार्थना है कि जब यदि आप हमारे चुने हुए प्रतिनिधि और सबसे सुरक्षित व्यक्ति होने के बावजूद भी यदि आप ऐसा स्टेटमेंट देंगे तो हम लोगों को तो लज्जा से जो है ना जमीन के अंदर घुस जाना होगा। हमारी सुरक्षा फिर क्या है? कुछ नहीं है। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ना? बिल्कुल और बिल्कुल निश्चित बिल्कुल। रूप से किसी को ये कहने की हिम्मत नहीं होना चाहिए कि मोदी जब हिमालय चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे तब तुम्हें कौन बचाएगा। ऐसा स्टेटमेंट, घृणित स्टेटमेंट देने की किसी की भी औकात नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और इस प्रकार के स्टेटमेंटों पे तुरंत कार्रवाई होगी, जिससे आने वाले और लोग उस चीज को संज्ञान में लेंगे और इस प्रकार की अलग अलग बातें नहीं करेंगे। ये कार्रवाई हवलदार स्तर के व्यक्ति से कराई जाए, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिससे उसको ये लगे कि हमारा छोटे से छोटा अधिकारी। क्योंकि सिपाही को कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है तो सबसे छोटा दर्जे का जो व्यक्ति है हमारे पास वो हवलदार है, जिसे जो है ना कानून में शक्ति भी प्राप्त है। तो उसी को भेज के सब कार्रवाई कराना चाहिए और इनको ये बताना चाहिए कि तुम्हारी औकात एक हवलदार के बराबर भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? वैसे तो हम सिपाही को भेजते, लेकिन अब सिपाही को चूंकि कानूनी तौर पे वो शक्ति प्राप्त नहीं है, लिहाजा हम मजबूरी में हवलदार को भेज रहे हैं आपके लिए। ठीक है ना? नहीं तो सिपाही को ही भेजते। हम तो सर आपसे निवेदन करेंगे अंदर की इस बार महासभा के जो चुनाव है उसमें आपके नेतृत्व में समाज आगे बढ़े, ये हमारा उद्देश्य केवल। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो इस देश को भी नेतृत्व देने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं क्या है, देखिए अगर हम अपने समाज के अगर उसमें अगर प्रतिनिधित्व करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, तो समाज ना कि एक सही दिशा की ओर जाएगा और एक सही लक्ष्य प्राप्त करेगा। ये हमको पूर्ण विश्वास है आपके नेतृत्व में, और आपके साथ हम आपके छोटे भाई, आप अपने बेटे बराबर, हम सदैव आपके साथ हैं। जिस प्रकार से हम हेल्प कर सकते हैं उतना हेल्प और सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं, और समाज आपको आगे लेके आएगा भी। मैं आपको सही बताऊं, मैं आप अगर अध्यक्ष पद के लिए अगर आप अपना फेम अगर वो हम सब लोग आगे, अगर आपकी इच्छा है, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे हमने आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हमारे जेहन में हमेशा राष्ट्र का कल्याण, राष्ट्र का वो रहेगा। और चूंकि मेरा ये मानना है कि बनिया सबसे पीड़ित है तो उसका सबसे प्रथम लाभ निश्चित तौर पे बनियों को ही मिलेगा। ठीक है? एक्चुअली में वही वाली बात है ना कि पहले हम अपने घर को मजबूत करेंगे तब तो हम पड़ोसी के घर को मजबूत करने की सोच पाएंगे। देखो वरुण, एक चीज बताऊं, इट इज ऑल साइकोलॉजिकल फिनोमेना। जी, भय जो है वो दिमाग में रहता है और भय दिमाग में पैदा किया जाता है। तो इसमें पहला तो जो यही है कि हर गलत करने वाले के दिमाग में भय पैदा कर दो। ठीक है ना? और देखो, देश बड़ा है, यदि हम देश को संभालेंगे तो उसमें सभी लोग समाहित हो जाएंगे। ठीक है ना? जी। तो उसमें जो है ना बनिए भी सम्मिलित हैं और गहोई बनिए भी सम्मिलित हैं, सब लोग हैं सम्मिलित, सब समझ गए? सब सम्मिलित हैं। तो अच्छा, अभी आपका ओरछा रहेगा क्या अंकल जी, आने का क्या? अभी मुझे ऐसा कोई प्रोग्राम तो नहीं है मेरा। ऐसा क्यों? उड़ीसा में कुछ है क्या? राम गोपाल छुरल्ले डल्लू भैया है ना भोपाल में, हाँ, उनकी बच्ची की शादी, शायद आपके पास कार्ड आया हो शायद, निकाल से। नहीं, अभी तक तो मेरा इस बारे में। अच्छा, ऐसा अभी कोई इन्फॉर्म नहीं है आपके पास? नहीं। अच्छा। वैसे मैं थोड़ा सा भ्रमण कम ही कर रहा हूँ, तो वैसे भी जो है ना जब तक कि कोई विशेष पर्सनल वो नहीं होगा तो मेरे आने की संभावना कम ही रहेगी।
बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए मैं सुमन बात जी, जो करता हूँ है उनसे। अच्छा लगा मुझे, आपने जो है एक बातों ही बातों में एक बड़ा सा वो भी दिया, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। मैं क्या है, आपको देखिए मैं आपको सही बताऊं ना, समाज ने तीनों वर्गों को, लोगों को देख लिया। हाँ हाँ। राजनीति को भी देख लिया, राजनीतिक व्यक्ति को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना लिया, कहीं कोई कुछ हासिल नहीं हुआ। ठीक है, हासिल से इन द सेंस कि हम अपने समाज को किस ओर लेके गए कुछ पता नहीं। अभी समाज जो समझ लीजिए इतना नाराज है समाज के लोग कि समाज के पास सर पैसा बहुत है, सब कुछ बहुत है, पर एक सही दिशा, एक सही लक्ष्य पर ले जाने वाला व्यक्तित्व की कमी है, बस केवल एक प्रतिनिधित्व करने वाले की कमी है, केवल एक लीडरशिप की कमी है। मैं तो कह रहा हूँ कि समृद्धि जो आज है इससे चौगुना ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल होगी। तो समृद्धि तो इशू ही नहीं है जी जी। समृद्धि के साथ सम्मान भी एक इशू है, और नहीं बिल्कुल सम्मान भी है के साथ जो है अत्याचार तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपका फेस अगर सामने फ्रंट में आता है ना, तो यहाँ तक मेरा जो इतना लोगों से टचमेंट है, मैं उसकी गारंटी देता हूँ कि आपके विरोध में अध्यक्ष के लिए कोई नहीं खड़ा होगा। इस चीज को मैं कहता हूँ, इस चीज को मैं खैर अभी मात्र के 38 साल का हूँ, आपसे तो बहुत आपके बेटे के बराबर हूँ मैं तो खैर। जी 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 क्या जी। पर मुझे ये विश्वास है कि अगर आप जैसे व्यक्तित्व का अगर फेस सामने निकल के आएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, राष्ट्रीय प्रेसिडेंट के लिए, तो ये समझ लीजिए कि एक तो समाज कहीं ना कहीं एक बुलंदियों में पहुंचेगा, और दूसरा कोई आपका विरोध करने वाला कोई नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि जिसको हम अपना समाज जिनके हाथों में सौंप रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छे लक्ष्य पे लेके जाएंगे कहीं ना कहीं। जरूर 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 जरूर। चलिए आप अच्छा, चलिए बातों में ये रुझान, मैं अपनी सहमति देता हूँ। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कभी भी आऊंगा सर, मैं भोपाल अभी क्या बीच में आना नहीं हो पाया, जब से 1-2 बार आपसे बात भी हुई मेरी। जी जी। तो अपन सामाजिक चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि मैं पेपर समाज का निकाल रहा हूँ, तो मेरी सामाजिक चर्चा करना ज्यादा मेरा मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम समाज के लिए जरूर करना चाहिए। कैसे क्या करेंगे। देखिए, समाजों से मिलके ही देश बना है। बिल्कुल तो बिल्कुल। देश जो है ना, सभी समाजों से मिलके ही तो देश बना है। जितने भी समाज यहाँ निवासरत हैं सभी उनसे मिलके देश बना है, ठीक है ना। और एक चीज हम जरूर कहना चाहेंगे कि हमें देश को आगे रखना चाहिए। यदि हम देश को आगे रखेंगे तो समाज तो अपने आप आगे हो जाएगा। सर्वोपरि सर देश ही आगे है, पर बूंद बूंद करके ही तो आगे निकल के बड़ा घड़े से पानी बाहर निकलेगा। हम इस बात को पूर्णतः सहमत हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि जो हमारा कहना चाहिए जो वैश्य समाज है उसको भी सामने आना चाहिए, क्योंकि वैश्य समाज के सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, चाहे इंजीनियर्स में हो, चाहे डॉक्टर्स में हो, चाहे आईएएस में हो, चाहे आईपीएस में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, चाहे बिजनेस में हो। देखा जाए यदि हम सभी जो है वैश्य समुदाय को एक साथ जोड़ के देखते हैं तो मेरे ख्याल से लार्जर और बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन यदि किसी का देश के निर्माण में है तो वो वैश्य कम्युनिटी का है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल। और हम थोड़ा सा भी करके बहुत अच्छा कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल सर, आप एक देखिए, देखिए आप पीड़ित किस चीज से रहते हैं, आप ब्लैक क्यों करते हैं, तो बोले आपको टैक्स बच जाएगा। टैक्स का जो पैसा है वो आप पब्लिक को पास कर देते हैं, तो आप टैक्स की चोरी जिनके लिए करते हैं और आप टैक्स चोर कहलाते हैं। तो हमारा कहना दूसरा है, हम कर विहीन अर्थव्यवस्था ही क्यों ना ले आए, जहाँ कोई भी व्यक्ति जो है ना चोर नहीं कहलाएगा, कोई भी व्यक्ति ब्लैक वो नहीं कहेगा, जहाँ पे कि पेपर करेंसी जो है नहीं होगी। अब आप 2 मिनट के लिए अंदाजा करिए कि यदि हम पेपर करेंसी की बजाय, और हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारी आरबीआई जो है वो डिजिटल करेंसी जारी कर रही है, राइट। जी। तो डिजिटल करेंसी इज द ओनली आंसर विथ ए फाइनल रेजोल्यूशन कि देयर विल बी नो पेपर करेंसी, राइट। तो ना पेपर करेंसी छापना होगी, फिर ना जो है ना ड्रग में जाएगी, ना हवाला कांड होगा, सब अपने आप खत्म होगा कि नहीं होगा, सब अपने आप खत्म हो जाएगा। सही बात है। केवल एक ही काम करना पड़ेगा कि साइबर क्राइम हैज टू बी ब्रॉट टू जीरो, जो कि हमारी लचर व्यवस्था के कारण साइबर क्राइम है, नहीं तो हमारा ये मानना है कि साइबर क्राइम हो ही नहीं सकता है। चलिए तो वरुण जी, हम लोगों ने लंबी बात कर ली है मेरे ख्याल से। अब नहीं बिल्कुल, आपकी अनुमति भी मिल गई है, क्योंकि एक्चुअली में मैं आपको जो स्टार्टिंग हुई थी कि संरक्षक के लिए आपने अपनी अनुमति भी दे दी है संरक्षक के लिए। जी। तो आपका बहुत बहुत
मैंने आपको दो अनुमति दी है, तो संरक्षक की भी दे दी है और मैंने आपने कहा कि प्रेसिडेंट बनिए, हमने उसकी भी सहमति दी। जी जी जी, वो उसके लिए आर्टिकल मैं तैयार करूंगा। चलिए ठीक है। ठीक। ओके। ओके, नमस्कार। आप